नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारत की सेनाओं का शौर्य आपने देखा होगा और कल भारत का रक्षा बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 13% बढ़ाने का ऐलान हुआ है। लेकिन जब LAC से लेकर LOC तक देश के दुश्मन बैठे हों, जब बॉर्डर पर चीन की चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही है, तब क्या मोदी का रक्षा बजट सेनाओं का जोश हाई करने वाला है? याद कीजिए 2019 में जिस दिन भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश नहीं झुकने दूंगा। मुझे इस मिट्टी की सौगंध, मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। क्या मोदी सरकार का रक्षा बजट इसी लक्ष्य को पूरा करने वाला है? चीन के स्टेट मीडिया ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी पर नेगेटिव प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है आगे बताऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या मोदी की रक्षा बजट से चीन की हवा टाइट है? क्या ये देश नहीं झुकने दूंगा वाला मोदी बजट है? सवाल पब्लिक का आज यही है। मोदी सरकार ने रक्षा बजट में 13% की बढ़ोतरी की है। 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को लगभग 6 लाख करोड़ का बजट मिला है। पिछले वित्त वर्ष में ये रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ था। अब की बार के रक्षा बजट में मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बजट को 1.60 लाख करोड़ किया गया है, जो पिछले साल के बजट से लगभग 7% ज्यादा है। अगर 2019-20 से तुलना करें तो ये लगभग 60% की बढ़ोतरी है। बॉर्डर पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को 5000 करोड़ का बजट मिल गया है, जो पिछले साल से 43% अधिक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरर DRDO को 9% बजट बढ़ाया गया है और अब उसके अकाउंट में 23,264 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में आए हैं। रक्षा बजट में कैपेसिटी बिल्डिंग पर हो रहे इस खर्च से भारत की रक्षा तैयारियों की झलक नजर आती है। सुनिए BRO के DG लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की प्रतिक्रिया बजट के बाद क्या रही। इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है 43% का और 5,000 करोड़ हमें अलॉटमेंट हुआ है। इससे पता चलता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जो फोकस है बॉर्डर रोड्स के ऊपर है और बॉर्डर रोड्स जो सामरिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्टैंड अप हुआ है उससे भी हमारा फोकस इस पर बढ़ा है। जो पहले गवर्नमेंट्स जो रही हैं उस समय इस पे फोकस नहीं था, तो बहुत ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। भारत का रक्षा बजट 13% बढ़ा, ये सिर्फ भारत के लिए खबर नहीं, हमारा पड़ोसी चीन इस पर नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहा है। चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स के कमेंटेटर जू जिन ने कहा है, आपको जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत का अंतिम लक्ष्य बॉर्डर पर चीन के साथ मुकाबले करने का नहीं है, उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। भारत हिंद महासागर को नियंत्रित करने का इरादा रखता है और उसे भारत का समुद्र बना देना चाहता है। इस बयान को हल्के में मत लीजिए। चीन का सरकारी अखबार नहीं, समझ लीजिए ये चीन की सरकार ही बोल रही है। उन्हें कसक है कि भारत LAC पर अपनी क्षमता क्यों बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी तकलीफ है कि भारत ओशन डिप्लोमेसी में चीन को टक्कर दे रहा है। चीन भारत को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता, ये बात समझी जा सकती है, लेकिन सवाल तो देश की राजनीति का है।
एलएसी पर सरकार से सवाल पूछते पूछते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यहां तक कह जाते हैं कि अरुणाचल में जवान पिटते हैं चीन से। रक्षा मंत्री के तौर पर के एंटनी का वो बयान भी सबको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करना ही सरकार की रणनीति में शामिल था। आज जब रक्षा बजट पर चीन की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। देश के प्रधानमंत्री, उस सरकार की विल पावर, उस सरकार की कूटनीति, उसकी बैक चैनल डिप्लोमेसी, जियो पॉलिटिक्स सब पर निर्भर करता है और इस सरकार ने इन सब दरवाजों को बंद कर दिया है। चीन की चीन नहीं बोल सकते हैं, वो लाल आंखें करके वो अपना खाना छोड़ के और जाकर जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि चीन हमारे यहाँ पर घुसा हुआ है, क्लीन चिट देते हैं। 2023-2024 के बजट में 13% बढ़ा हुआ रक्षा मंत्रालय का बजट है। इसे मैं पर्याप्त नहीं मानता, क्योंकि पहली बार मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण कोई भी पड़ोसी हमारा मित्र नहीं रह गया है। कि डिफेंस बजट और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था ऐसे हालात में, जबकि एक तरफ चीन जैसी ताकत खड़ी है और हमें हर रोज परेशान करती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारी तरफ रोज आतंकवादियों को भेजने का काम करता है। आज सवाल पब्लिक का उठाऊं उसके पहले मैं भारत और चीन के रक्षा बजट की तुलना भी करना चाहती हूं। 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर भारत का रक्षा बजट था, जो कि चीन के लगभग 300 बिलियन डॉलर रक्षा बजट के मुकाबले काफी कम नजर आता है। लेकिन रक्षा बजट की तुलना का एक दूसरा पहलू भी है। 2021 में भारत का रक्षा बजट जीडीपी का 3% के लगभग था, जबकि चीन का रक्षा बजट उसकी जीडीपी का 2% से कम था। बेशक चीन जैसे पड़ोसी के सामने अभी भारत की चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार उस चुनौती से लड़ने की कोशिश कर रही है या फिर इन आरोपों में दम है कि चीन को मोदी जी लाल आंखें नहीं दिखा पाते? और पब्लिक पूछ रही है, ये देश नहीं झुकने दूंगा का वादा क्या रक्षा बजट में पूरा हुआ? क्या जितनी जरूरत थी उतना देश का रक्षा बजट बढ़ा? रक्षा बजट बढ़ाकर क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने कथनी करनी दोनों को पूरा किया? मोदी सरकार में भारत का रक्षा बजट बढ़ने पर चीन को मिर्ची क्यों लगी? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पैनल पर जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर हैं, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं, आशुतोष राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और मैं सबसे पहला सवाल मेजर जनरल जीडी बख्शी से पूछना चाहती हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, 60 सेकंड जो पहले कमेंट का टाइम है, इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या आज चीन का जो रवैया है, जो उनका बयान आया है ग्लोबल टाइम्स में, इससे आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अरे भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, एलएसी पर ये तो इंडियन ओशन कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है भारत। अब ये स्टेटमेंट, अगर उन्हें डर ही नहीं है भारत से, कोई मतलब ही नहीं है भारत से, कोई चुनौती ही नहीं नजर आती, तो वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर इंडियन ओशन पर समझते हैं कि भारत उन्हें चुनौती दे सकता है, तो क्या ये चीन का डर बोल रहा है या चीन को मिर्ची लग रही है? देखिए साहब, चीन से पहले तो जरा हम अपने गिरेबान में झांक लेना। एज अ रक्षा विशेषज्ञ मैं साफ कहना चाहूंगा कि ये बजट देखकर मैं चिंतित हूं, और ये मैं साफ कह दूं कि पर्याप्त नहीं है। हमको उम्मीद बहुत ज्यादा थी, आर्म्ड फोर्सेस ने काफी ज्यादा मांगा था इससे। ये जो 13% की बढ़ोतरी आप कह रहे हैं, ये बजट एस्टिमेट्स के ऊपर, ठीक है,
पिछले साल जैसे आपने बताया 5.25 करोड़ था, इस साल 5.94 करोड़ है, लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़ या $1 ट्रिलियन बजट है। अगर आप इसको चीन के साथ तुलना करना चाहते हैं तो $72.5 बिलियन का ये बजट है, जबकि चीन का रक्षा बजट $292 बिलियन है। चीन तो आपको जो है व्यंग कस रहा है, वो कह रहा है साहब कि ये तो हमसे क्या लड़ेंगे, क्या कहते हैं, हमारे LAC के ऊपर, लेकिन वो उनको ज्यादा डर है हमारी नेवी से, उनको ज्यादा डर है हमारी नेवी से, और ये सही भी है क्योंकि हमको ज्योग्राफिकल एडवांटेज बहुत है। लेकिन साहब देखिए, हमको थोड़ा जो चिंता का विषय जो हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए है वो ये है कि हमारी फौज 2 लाख से काट दी गई है। कोविड के 2 सालों में सब भर्ती बंद हो गई। हर साल 60,000 रिटायर होते हैं, तो 1,20,000 तो 1 साल में, और 2 सालों में कोई तकरीबन 2 लाख आपकी फौज कम हो गई है। आप कभी अपने थर्ड लाइन ट्रांसपोर्ट काट रहे हैं, वर्कशॉप्स काट रहे हैं, आप जो है आप अपने म्यूल GS कंपनीज काट रहे हैं। ये कारगिल युद्ध के पहले भी काटी गई थी, जहां लड़ाई शुरू हुई हमको ये जो डिसबैंडमेंट कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मॉडर्नाइजेशन पर तवज्जो दी गई है। मॉडर्नाइजेशन पर तवज्जो देना, अभय दुबे जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पहले तो कांग्रेस की जो नीति थी, जो AK एंटनी साहब कहते थे कि हमें रोड वहां बनानी ही नहीं है, अब BRO को अलग पैसे दिए गए हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ दिया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं थी, और बार बार कांग्रेस ये सवाल उठाती है कि शायद सरकार इस मुद्दे पर चीन के साथ टकराव पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन का खर्चा है जो पिछले अगर आप 3 सालों में देखें तो एक स्ट्रेटेजिक तौर पे ये 60% बढ़ा है। 1 साल का फर्क आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप 3 साल से जो कंसिस्टेंटली सरकार बजट बढ़ा रही है, इससे क्या हमारे देश की जो रक्षा नीति है उस पर जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है ये नहीं नजर आती इस रक्षा बजट से? नविका जी, आपके जैसी अनुभवी पत्रकार को मुझे लगता है कि बहुत रिसर्च करती हैं आप, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च और करना चाहिए था। आपने 20-21 में बताया कि GDP का 3% खर्च किया, बिल्कुल गलत बात है। जो बड़ा कंसर्न हमारा है वो ये है कि GDP का 19-20 में 2.40% खर्च किया था, 20-21 में 2.65% अलोकेट किया था, और 21-22 में 2.31% और 22-23 में 2.15%। तो ये बड़ा कंसर्न था कि GDP के कॉन्टेक्स्ट में हमारा डिफेंस बजट लगातार कम हो रहा है। अब आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की, उसके पहले मैं 10 सेकंड में कांग्रेस पार्टी का पर जो एलिगेशन लगाया उसका जवाब दे दूं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को पंडित नेहरू ने बनाया था, और जब हम सरकार से गए थे तो 47 प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन करके गए थे। तो 48,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमारा बना था, और 15,000 किलोमीटर की बॉर्डर्स हमारी 6 देशों से लगती है। अब आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया जो देश के करोड़ों दर्शक इस प्रसिद्ध शो को देखते हैं नविका जी के, उनको जानना चाहिए। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, उसमें एक्विजिशन और नॉन एक्विजिशन दोनों का कंपोनेंट है, वो बताता हूं। पहली बात तो एक बात और देश को जाननी चाहिए कि पिछले वर्ष जो डिफेंस ने 2,15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, उसके तुलना में 1,52,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए थे। मैं संक्षिप्त में बताता हूं। 2021-22 में आर्मी के लिए 51,492 करोड़ रुपए की सेना ने मांग की थी। देश के लोगों, चौंकिएगा मत, खर्च क्या किए मोदी सरकार ने? सिर्फ 14,569 करोड़ रुपए। नेवी ने 70,920 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, खर्च किए गए 29,616 करोड़ रुपए। एयरफोर्स ने 77,140 करोड़ की मांग की थी, खर्च किए गए सिर्फ 36,820 करोड़ रुपए। 70% जो बजट है, जो ये डिमांड और अलोकेशन होता है,
उसमें एक्चुअल्स में काट दिया जाता है। तो ये मॉडर्नाइजेशन को हम किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? बात सरकार बड़ी बड़ी करती है, वो कहती है कि साहब हमारा देखिए फॉरेन प्रिक्योरमेंट अब जो है डिफेंस का वो हमारा कम हो रहा है और इंडिजीनियस बढ़ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि लगातार 16-17 में 27,278 करोड़ से बढ़कर 20-21 तक 42,786 करोड़ हो गया। तो ये सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं करें। मैं बख्शी साहब की बात से 100% सहमत हूं कि आज जब हमको चुनौतियां हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से मिलती है तो हमको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सवाल आपने उठाए हैं जफर इस्लाम से, हम जवाब लेते हैं। जफर इस्लाम भाई, देश का रक्षा बजट बड़ा है, चाइना से एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी बड़ा है, लेकिन शायद चुनौतियां भी बड़ी हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि उनकी नीति जो भी रही हो, आपकी नीति जो है वो पूरी नहीं पड़ रही देश को। जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मुझे ये समझना चाहिए और देशवासियों को ये जानना चाहिए कि हमारी कोशिश होती है, सरकार के पास जितने रिसोर्सेज है, जितना जो उनके पास पैसे आते हैं, उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा डिफेंस में जाता है। पूरे बजट का आप देखिए, जो बजट में उसका कितना परसेंट जो है बजट का, वो जो है सिर्फ डिफेंस सेक्टर में गया है और हर बार बढ़ोतरी होती है। जाहिर है हर लोग अपने अपने अंदाज से सोचेगा, लेकिन आज अगर आप उस सही से दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप पाकिस्तान देखिए, बगल में है, जो दिन रात आंख दिखाने की कोशिश करता है और हम लोग उसकी आंखें निकाल लेते हैं। उसका 46,000 करोड़ का बजट है, उससे कल लगभग 13 टाइम ज्यादा 5,94,000 करोड़ का बजट हमारा है। और ये बात सही है कि चीन सालों साल से, कांग्रेस पार्टी अगर सही से देश को चलाती तो आज हम चीन के बराबर हम भी खड़े रहते जितना बजटरी एलोकेशन करने के लिए। लेकिन बजट तो अब बढ़ना शुरू किया है। आपके समय जीडीपी का साइज ही क्या था भाईजान? जरा दुबे जी बता देते सबको कि 1 लाख करोड़ का जीडीपी था और मात्र 16 लाख करोड़ का आपका बजटरी एलोकेशन होता था। आप जरा देखिए अपने समय से कुछ 8 साल में कितना फर्क आ गया है। आपके समय 70 साल में तो फर्क लेकर नहीं आए। अरे चाइना आपसे आगे बहुत निकल गया था। चाइना को अगर कोई वाकई पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखे तो चाइना को अगर कोई टक्कर दे रहा तो हिंदुस्तान टक्कर दे रहा है हर तरह से। और वो चाइना को डर किसी से लगता है तो सिर्फ हिंदुस्तान से लगता है, किसी और कंट्री से डरता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से डरता है। यहाँ जाबाज फोर्स है। आप देखिए ना, आपके टाइम में जो होता था प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी होती थी, क्या होती थी? 20% कमीशन खोर सरकार होती थी आपकी। हर जगह जो है मिडिल मैन। उसके अलावा कभी सुना था कुछ? यहाँ कोई मिडिल मैन दिखता आपको? इसलिए नहीं दिखता है कि देश की सवाल आज ये भी उठता है। और आशुतोष जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सवाल हर वक्त आपको रिलेटिव देखना पड़ेगा। और मैं ये नंबर्स पढ़ रही हूँ, ये तथ्य है। नंबर्स के हिसाब से जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, तब उन्होंने 2014 में जो डिफेंस बजट था वो 2,30,000 करोड़ का रखा था। आज ये बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि डबल से ज्यादा पिछले 8 सालों में। मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया था। अभय दुबे जी का कहना है कि अरे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, अभी आत्मनिर्भर हम कहां हुए। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, कोई भी डिफेंस प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट हो, वो ओवरनाइट तो बनता नहीं। उसमें डिजाइन, उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसमें समय लगता है। आशुतोष जी, क्या इस वक्त बजट को सिर्फ एक नजरिए से, एब्सोल्यूट नंबर के नजरिए से देखा जाना चाहिए, या इस नजरिए से कि स्ट्रैटेजी पहले क्या थी और अब किस तरफ जा रही है? देखिए नविका जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें देखना चाहिए इस बात को कि अब जो बजट आ रहा है उसमें पूर्व सैनिकों की पेंशन भी जोड़ी गई है, जो 1,38,205 करोड़ है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहली बात तो ये, इसलिए जो बजट को दुगना तिगुना बढ़ा के बताया जा रहा है वो तथ्य ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि जो सैनिकों की जो पेंशन बढ़ाई गई है उसमें 19,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि गोला बारूद असलाह खरीदने के लिए 10,000 करोड़ बढ़ाए गए हैं। ये 6.7% है। तो 10,000 करोड़ रुपए में क्या आप बढ़ा के आप क्या बताना चाहते हैं? चीन जिसका डिफेंस बजट $230 अरब है,
भारत का सिर्फ 73 अरब डॉलर है, तो उसमें आपकी कोई चीन से कोई तुलना ही नहीं है। हम क्यों इस मुगालते में रहते हैं कि चीन हमसे डरता है, थर थर कांपता है, ड्रैगन पूंछ दबा के भागता है। मुझे लगता है कि देशवासियों को सही चीज जाननी चाहिए। चीन आपसे डरता नहीं है। जो लोग इस तरीके की नैरेटिव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो देश के साथ, ईमानदारी के साथ तथ्यों को पेश नहीं करते हैं। आज तक भारत इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि चीन आपकी सीमा में घुसकर आया, अभी भी बैठा हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना आया ना उस तरीके की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत को 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हमारे पास कितने हैं? 30 है। 30 स्क्वाड्रन विमान हमारे पास हैं। सेना 45 की डिमांड करती है। तो आज भी हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो हम अंडर प्रिपेयर्ड है। इस बात को समझ के हमें अपने पास तथ्यों को रखना चाहिए। दूसरी बात, आज से 7-8 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें आपके दो फ्रंट नहीं थे एक तरीके से। आज चीन पाकिस्तान से ज्यादा मजबूती के साथ आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी जमीन पर कब्जा करके करने की कोशिश कर रहा। उसके मुकाबले में अगर आप अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे, मॉडर्नाइजेशन में अगर आप 10,000 की जगह अगर आपने 50,000 करोड़ रुपए की बात की होती, 1 लाख करोड़ की बात की होती, आपने डिफेंस बजट जो है 2.16 बढ़ा के अगर आपने 4% करने की बात की होती, तब तो मैं समझता कि आपने बराबर करने की कोशिश की। अन्यथा हम अपना सीना जो है वो थपथपाते रहे और अपनी पीठ थपथपाते रहे और ये कहते रहे कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुस के बैठा हुआ है और उस पर हम खुश होते रहे। जफर इस्लाम जी, कई सारे आरोप लगे हैं आपकी सरकार पर और डिफेंस बजट पर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी इनकी तरफ, लेकिन पहले सुहेल सेठ जी से पूछना चाहती हूं। सुहेल सेठ जी, डिफेंस बजट हो या तमाम बाकी जो बजट के अनाउंसमेंट्स रहे हों, हर अनाउंसमेंट पे अपेक्षा रहती है ऑपोजिशन पार्टीज की ये कम है, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। वो अपनी जगह है, हर चीज में हमको अव्वल नंबर होना चाहिए, ये आकांक्षा हमारी सही है, होनी भी चाहिए। लेकिन हर चीज जो होती है वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने ही पांव पसारिए आप। कम है माना जा सकता है, ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, चाइना से भी दुगना होना चाहिए। लेकिन इसमें कम से कम मोदी सरकार की कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी और विल नजर आती है या नहीं, मेरा सवाल आपसे है। नहीं, स्ट्रैटेजी तो जरूर होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि काफी लोगों को ना स्ट्रैटेजी शायद समझ आ रही है, ना कोई कम्युनिकेट कर रहा है। और मैं आज बहुत खुश हूं अपने दोस्त विवेक श्रीवास्तव को देख के, जिनको मैंने बहुत अर्जों बाद देखा आज प्रोग्राम पे। मैं सिर्फ 3 चीजें कहूंगा नाविका जी। नंबर 1, जब एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चुप्पी बांधी हुई थी, कुछ नहीं चलता था, कुछ नहीं होता था, क्योंकि उन्हें चिंता देश की नहीं थी। उन्हें चिंता ये थी कि लोग उनको कमीशन खोर ना बोलें, ये बोलें कि भाई ये कमीशन लेते हैं या पैसा हुआ है, आर्म्स डील्स हुई है, ये वो। उसकी वजह से कोई काम ही नहीं हुआ। रफेल में आपने जो देखा, रफेल में मोदी जी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। इट वॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कोई मिडिल मैन का सवाल ही नहीं होता, कोई डील्स कमीशन का सवाल नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, आशुतोष ने एक बहुत सही बात की है। जहां चाइना का सवाल है, उस पर मेरा एक ही वक्तव्य है कि भाई अगर सरकार इस पे पूरा खुलासा करे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक आप खुलासा नहीं करेंगे तो लोग अपनी अपनी टिप्पणियां करेंगे। लोग कहेंगे हाँ भाई कुछ दाल में काला है, आप यहां तो साफ कर दीजिए। तीसरी बात, मैं आपको एक बात कहूं, नरेंद्र मोदी एक ही प्रधानमंत्री हैं, शायद पहले नेहरू जी थे। जब मीटिंग्स में बैठती हैं, और आप तो सबको जानती हैं, आप पूछिए इंडस्ट्रियलिस्ट से और लोगों से, जो मेड इन इंडिया विद डिफेंस फोकस जो हो रहा है, वो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देश की सेल्फ रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कारगिल में क्या हुआ नाविका जी? बोफोर्स के साथ जो कांड हुआ, जब कारगिल हुआ हमारे पास आर्टिलरी नहीं थी, हमारे पास स्पेयर्स नहीं थे, हमारे पास स्टॉक्स नहीं थे, क्योंकि बोफोर्स के साथ एक कांड हुआ था। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि देखिए, मोदी जी और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनके मन में कोई खोट नहीं है। ये नहीं चाहते कि भाई हम आर्म फोर्सेस के साथ कोई गिला शिकवा करें। नंबर 1, ओआरओपी भी हुआ, सबने कहा ओआरओपी नहीं होगा, पर उन्होंने किया। लेट अस गिव टाइम, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मेरा एक ही वक्तव्य है जो मैंने आपको पहले भी कहा, चाइना पे देयर नीड्स टू बी ग्रेटर क्लैरिटी। आप कम्युनिकेशन करिए कि भाई चाइना पे हो क्या रहा है,
और लोग चुप हो जाएंगे। तो नहीं तो यानी लोग कि यही आपका कहना कहेंगे। इंटेंट में कोई खराबी नहीं है, कम्युनिकेशन में कमी है, ये आप जरूर मुद्दा उठा सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इससे पहले कि मैं पब्लिक के सवाल लूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। चाइना क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है? आपका कहना है डिफेंस बजट इनफ नहीं है, वो कह रहे हैं भारत जो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, इससे वो इंडियन ओशन कैप्चर करना चाहता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा शायद जो चाइना को समझ आ रहा है, या चाइना को गलत समझ आ रहा है, मिर्ची लग रही है, क्यों लग रही है आपको तो पता होगा। जी, अब आप देखिए, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डगलस मैकार्थर पहुंचे जापान और उन्होंने एक डीमिलिटराइज किया जापान को, then in a way it turned out to be a blessing for the then Japan and it became a huge manufacturing hub. तो हमारे को डिफेंस की जरूरत है, डीआरडीओ की स्पेंडिंग जिन्होंने बढ़ाई है उसको हम वेलकम कर रहे हैं, इंडिजिनस रिसर्च को जरूर बढ़ाइए, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि डिफेंस बजट को बढ़ाना हमेशा देश के लिए अच्छा हो। आपको एक बैलेंस तरीके का व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो इस देश की है, जो कि अभी भी एक गरीब मुल्क है और डेवलपिंग कंट्री है, उसको मद्देनजर आपको रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को मैं इस वक्त कम से कम आने वाले साल 2 साल के लिए थ्रेट नहीं मान रहा। दे आर रोमिंग अराउंड विद द बेगिंग बोल, दे आर इन अ बैड शेप, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रॉब्लम हो चुकी है, नेशनल ब्रेकडाउन हुआ था कुछ दिनों पहले, 2500 रुपए की आटे की बोरी मिल रही है। तो आई डू नॉट नो कितना बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को अभी माने, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना को compete करना इस वक्त हमारे लिए एक इमेच्योरिटी है कि हम हर चीज में उनको पॉइंट बाय पॉइंट मैच करने की कोशिश करें कि उनका डिफेंस बजट इतना होगा तो हमारा भी इतना होगा, उनकी वेलफेयर स्कीम इतनी होगी तो हमारी भी इतनी होगी। वी आर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट हमारे ज्योग्राफीज हैं, डिफरेंट लैंड एरियाज हैं और डिफरेंट समस्याएं हैं। लेकिन जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो लोग सडनली स्टार्ट सेइंग दैट यू आर अ चाइनीज सपोर्टर। आई एम नॉट अ चाइनीज सपोर्टर। तो अब यहाँ पर जो इन्होंने बढ़ाया है, इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म जो डिफेंस बजट का और ओवरऑल बजट का है, जो हमने कल भी किया था, दे आर हैंडिंग ओवर एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग और इट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स और इवन इफ इट इज डिफेंस प्रोडक्शंस। इसमें हमारी लाइन टोटली बड़ी क्लियर है, जितना हो सके सरकार। विवेक श्रीवास्तव जी, आज आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम देश के सुरक्षा के इश्यूज पर आपने सरकार को कॉम्प्लीमेंट किया और समझा कि बाकी भी प्रायोरिटीज हैं देश में। अभय दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल आपके पास आती हूं, पहले पब्लिक के 2 सवाल सुन लेते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह दिल्ली से, शैलेश शर्मा रायपुर से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। मुझे बजट वगैरह की इतनी समझ नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो जरूर है कि राफेल आया, बॉर्डर पर सड़कें बन रही है, इस पर मिसाइल की डील हुई, फिर भी विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं होता है? मेरा सरकार से ये सवाल है कि रक्षा बजट चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, सरकार पाकिस्तान की तरह चीन को सबक क्यों नहीं सिखाती, हिचकिचाती क्यों है? चलिए 2 सवाल। अभय दुबे जी, पहला सवाल तो पब्लिक का यह है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है जो हुआ है। राफेल डील जो 10 साल तक फाइलों में पड़ी रही थी यूपीए सरकार में, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 36 राफेल एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। और बाकी जो बॉर्डर फोर्सेस बना रहे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस रोड्स बना रही हैं, वो भी दुनिया के सामने है। तो सवाल पब्लिक पूछ रही है कि आप क्रिटिसिज्म जरूर करिए, पर काम होता हुआ जो नजर आ रहा है, कम से कम कभी तो उसको भी देख लीजिए। देखिए, देश की, भारत की भूभागी अखंडता का प्रश्न है, देश की अस्मिता का प्रश्न है। अगर प्रतिपक्ष मौन रह गया या समर्थन कर दिया गलत चीजों का, तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मैंने जो मूल मुद्दा उठाया था, नहीं, तो जब राफेल 10 साल फाइलों में पड़ा रहा था, तब देश की अखंडता की चिंता नहीं थी आपको? आज हुई है? उसमें मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, डाइवर्ट मत कीजिए। मैंने कहा है कि जो कैपिटल एक्विजिशन का जो बजट, जो मॉडर्नाइजेशन का है, जो हमारे संसाधनों को, हमारे सड़कों का, इसके सबका मॉडर्नाइजेशन का बजट है, वो 70 अलोकेट तो कर देते हैं।
अभी बता दिया 5.94 लाख करोड़ रुपए, या पिछली बार 5.25 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उसमें से हमारी सेना को अधिकार संपन्न बनाया जाए तो खर्च कितना हो रहा है? ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें ये तथ्य खुलासे हुए हैं। इसके पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, खंडूरी साहब ने कहा था कि विंटेज कैटेगरी में वेपन्स को पहुंचा दिया, उनको हटा दिया। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट कि 62 के बाद सबसे कम बजटरी प्रोविजन किया, उनको हटा दिया। मैंने कहा कि अभी ग्रेजुअली आप जीडीपी में डिफेंस का बजट कम कर रहे हैं और खर्च तो उससे भी कम कर रहे हैं। अब आप आ जाइए जफर इस्लाम भाई, इस चार्ज का जवाब दीजिए। वो उनका कहना है आपके अपने लोग बता रहे हैं कि आप एलोकेट कर देते हैं, स्पेंड करते नहीं, यानी कि एक्विजिशन होता नहीं। और आर्मी को, जैसे जनरल जीडी बख्शी ने कहा, आर्मी को आपने एक्सपोज कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। हम जो बजटरी एलोकेशन होता है उसके साथ साथ रिवाइज एस्टिमेट भी देखिए। सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश करती है पूरे पैसे खर्च करने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा भी खर्च है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बजट एक उस दिन के लिए एक बजटरी जो एक्सरसाइज है, बजट का एक्सरसाइज वो उस दिन के लिए है। लेकिन अरे एक मिनट दुबे जी सुनिए, लेकिन जरूरत, अरे एक मिनट सुनिए प्लीज, सुनिए 60% का अंतर आ रहा है। ये पढ़िए ना इस रिपोर्ट। अरे सुन, 20-21 में आर्मी ने 50,000, अरे सुन तो लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपने खर्च किए 26,000। नाविका जी आप या तो से बोल लीजिए फिर। अबे दुबे जी, आपने सवाल उठाए हैं और पब्लिक का भी सवाल है कि चाइना को आप सबक नहीं सिखा रहे, पाकिस्तान को तो आप सिखा चुके हैं बालाकोट स्ट्राइक, चाइना से क्यों घबराते हैं? ये सवाल पब्लिक का है। देखिए नाविका जी, ये मैं उसका जवाब देता हूं। पहले तो मैं दुबे जी का जवाब दे दूं। ये सिर्फ आंकड़े लेके बैठने से नहीं होता है। मैं बता रहा हूं कि आप पूरे बजट, आपके जैसा नहीं कि 16 लाख का बजट है और उसमें कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर 45 लाख करोड़ का बजट है और 303 लाख। नहीं, अरे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या है? उसमें आपके लोग भी कुछ लिखते हैं तो क्या है उसमें, उसके कोई इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके लोग भी बहुत कुछ लिखते हैं। मैं खुद पार्लियामेंटी कमेटी में रहा हूं, मैं पढ़ता हूं। अरे मैं पढ़ चुका हूं। आप लोग के लोगों का एजेंडा जो रहता है ना, वो भी दिखता है पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में। एजेंडा लेके आते हैं आप लोग, एजेंडा लेते हैं, घुसकर बैठा है आप लोग कमीशन। जनरल जीडी बख्शी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या हमारे देश में कम से कम रक्षा के मुद्दे पर ऑल पार्टीज को एक पेज पर होना चाहिए या नहीं? अब ये कहना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाइना पर आप कुछ बोलते नहीं है, क्या ये बातें सार्वजनिक तरीके से बताई जा सकती हैं? और क्या सरकार जो इस वक्त कर रही है, भले मैं आपकी बात मानती हूं कि जितना चाहिए शायद उतना नहीं है, क्योंकि जाना तो हमें बहुत दूर तक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में पहले से स्थिति बेहतर है या पहले से स्थिति ज्यादा खराब है? इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं कह रहा कि कुछ नहीं किया गया, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत किया गया है, जो आत्मनिर्भरता का रूट है उसके लिए बहुत किया गया है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं जहां एफिशिएंसीज है। पब्लिक सेक्टर खा गया हमें। ठीक है साहब, पब्लिक सेक्टर में तो केवल वो सेमी नॉकडाउन किट्स और कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स मैकेनो सेट जैसे असेंबल हो रहे थे। ना डिजाइन कैपेबिलिटी आई, ना मेटलर्जी की कैपेबिलिटी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमको। और ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। अब काम हो रहा है उस पर। अब रफाल आ गए हैं, एलसीए आना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए साहब, मैं कह ये रहा हूं कि एक आपके खतरे हैं, वो कम नहीं हो रहे। हम कहें कि साहब हमारी पेस इतनी है, हमको और बहुत कुछ देखना है, हमको जो है एमजी नरेगा देखना है, ये देखना है, वो देखना है, वो सब ठीक है। आपको सरकार को नेचुरली बहुत कुछ देखना है, इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। लेकिन साहब बात ऐसी है कि आपके खतरे टल नहीं जाएंगे। दुश्मन वेट नहीं करेगा कि आप पूर्ण रूप से तैयार हों और तब जाके वो आप पे वार करेगा। चीन जो है आपका, उसका $292 बिलियन का बजट है, आपका $73 बिलियन का है साहब। कोई नहीं कह रहा कि आप डॉलर फॉर डॉलर मैच करिए, लेकिन आपको देखना है कि आपको चीन से भी लड़ना पड़ेगा,
वर्स्ट केस सिनेरियो में पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा। वहां पे तुर्की आपको आंखें दिखा रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठ गई है, लड़ाई होगी तो वो अपने जो बखेड़े हैं वो आपकी तरफ कर देंगे, उनके आउट ऑफ जॉब चुनौतियां कई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी, मैं उम्मीद करती हूं आपने जनरल जीडी बख्शी का ये बात जरूर सुनी होगी कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज को आप पब्लिक सेक्टर से मत कंपेयर करिए। सवाल पब्लिक का एक और है, आशुतोष सिंह का सवाल है वाराणसी से। पूछ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब दो फ्रंट की चुनौती है। उन्हें क्या लगता है कि पब्लिक की मेमोरी इतनी कमजोर होती है कि दौलत बेग ओल्डी से लेकर लद्दाख बॉर्डर तक चीन ने क्या हालत कर रखी थी, तब जवाब कहां देते थे? अब कहते हैं कि दो फ्रंट पर लड़ाई है, जवाब क्यों नहीं आ रहा? सवाल पब्लिक पूछ रही है। दुबे जी। नविका जी, मुझसे पूछा आपने? जी मैंने नहीं पूछा, पब्लिक पूछ रही। कमीशन खाने में से फुर्सत नहीं था। हाँ, देखिए मैं लेने से फुर्सत नहीं मिला था, मिडिलमैन के साथ बिजनेस करना था। जहां तक चीन का पाकिस्तान का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा कि हम भारत की सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। मगर सरकार देश के साथ खड़े रहे ना, प्रधानमंत्री क्या देश के साथ खड़े हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। जब वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में आ गया, हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। स्टैंड वहां का जो डिप्टी मिनिस्टर है लद्दाख का, वो ट्वीट करके कह रहा है, वो कह रहा है कि जो 50 साल से पोस्ट हमारे पास थी वहां हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया। ये पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट दी, पर हमारी सरकार कह रही ना वहां कोई आया है ना घुसा है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप स्वीकार कीजिए कि चीन आया है। हम दृढ़ता से लड़ेंगे। 1962 और आज में यही अंतर है। 62 में हम चीन से लड़े थे, हमने लोहा लिया था। आप साहस दिखाइए। देश का सारा प्रतिपक्षी दल प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 अगस्त को डॉक्यूमेंट डाला कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया, आपने वो दस्तावेज हटा दिया। हमारे एमईए ने चीन के एमईए से बात की कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज हुआ। हमारे स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उन्होंने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया। तब आप ये क्यों कह देते कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है? हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार के पीछे हैं सारे प्रतिपक्षी दल। आप साहस से स्वीकारिए, लड़ेंगे, परिणामों की चिंता नहीं है, लेकिन हमारे सेना के साथ न्याय कीजिए और अग्निवीर पर भी पुनर्विचार कीजिए। 15 वर्ष बाद दुबे जी आशुतोष सिंह वाराणसी से फिर से कह रहे हैं कि आप तब तो जवाब नहीं देते थे, अब कहते हैं टू फ्रंट खुल गया है। भाई टू फ्रंट तो 1947 से है। इस बात को क्यों नहीं समझा सकते आप कि 1962 में चीन के हाथों करारी हार हुई थी भारत की? वो वक्त आप भूल चुके हैं। ये सवाल आशुतोष जी पूछ रहे हैं। उधर लोनावला से भी एक सवाल आया है और मैं आपको लोनावला से हमारे भाई जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछना चाहती हूं। श्वेता तिवारी हमारी बहन पूछ रही है, कह रही है कांग्रेस कह रही है कि चीन का बजट इतना है, हमारा बजट उसके मुताबिक बहुत कम है। लेकिन उनका सवाल यह है कि क्या चीन एक दिन में बना? चीन को बनने में जितना समय लगा, आर्मी एक दिन में उनकी बनी। पिछले 9 सालों से मोदी है, लेकिन कांग्रेस तो दशकों तक देश पर राज कर चुकी है। उसने चीन से कंपीट करने के लिए किया क्या सुहेल सेठ, आज जनता बहुत जागरूक नहीं है? ये सवाल नहीं उठता कि 9 सालों में मोदी जी से सरकार सवाल के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश 1 साल या 5 साल या 10 साल में नहीं बनता। हम 75 साल का अगर इतिहास देखें तो क्या आप 8 साल में पिछले 65 सालों का जो इतिहास रहा है उसे बदल सकते हैं? नहीं। और ये जो चाइना के साथ प्रॉब्लम है, ये मोदी जी ने तो क्रिएट नहीं की, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किस प्रधानमंत्री ने क्रिएट की और कौन सो रहा था उस समय। जब 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, कौन इतना प्रेम कर रहा था? अब अभय जी सही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने उनको जफ्फी लगाई या ये किया योग किया, पर भाई आप इतिहास देखिए ना। जब 1962 में आक्रमण हुआ तो कौन था हमारे देश का प्रधानमंत्री?
कौन था रक्षा मंत्री, किस जनरल को फायर किया गया उसी टाइम। 1 मिनट विवेक, आई डिडंट इंटरप्ट यू, अगेन यू स्टार्टेड योर बिहेवियर, आई वाज नाइस टू यू इवन एट बिगिनिंग। 1 मिनट यार, बात सुन लो ना तुम लोग, बात तो सुन लो यार। नंबर 1, नंबर 2, मैंने जो कहा, अरे भाई लेफ्ट की तो आप बात ही नहीं करिए, आप तो इस देश के थे ही नहीं और हैं भी नहीं, तो लेफ्ट की तो आप बात ही नहीं करिए। लेफ्ट इज ऑलवेज लेफ्ट आउट, लेफ्ट इज ऑलवेज लेफ्ट आउट। आप लेफ्ट की तो बात ही नहीं करिए, अभी लेफ्ट की तो बात ही नहीं करिए भाई। अभी लेफ्ट के लिए 2 ही आदमी हैं, आप और प्रकाश कराट, वो भी चले गए। तो अभी मेरी बात खत्म कर रहे हैं, बात खत्म कर रहे हैं। बैडली बिहेव डिबेट थोड़ी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 8 साल में प्रगति हुई है कि नहीं, अभय जी भी मान रहे हैं कि हुई है। 8 साल में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है कि नहीं, आंसर क्या प्रगति हुई है सर? इंडो चाइना रिलेशंस में क्या प्रगति? बार बार इंटरप्ट क्यों करते हो भाई? लेफ्ट पीपल आर नॉर्मली डिसेंट, एकदम हर वक्त इंटरप्ट ही करते रहते हो। जब आप बोलते हो मैं तो इंटरप्ट नहीं करता, नहीं जब आप बोलते हो मैं तो इंटरप्ट नहीं करता ना, मेरे को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद जो आपको कहना आप कहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं चुप हो रहा हूं कि 8 साल में काफी प्रगति हुई है। जनरल बख्शी ने जो कहा, और जनरल बख्शी इज द ओनली आर्म्ड एक्सपर्ट हियर, उन्होंने जो भी कहा। और हाँ, मैं सिर्फ यही बात दोहराऊंगा कि जो चाइना का जो इशू है इस समय पे, उस पे थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। कम्युनिकेशन, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा का सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि क्या चीन की चुनौती जिस तरह से सामने आ रही है, सरकार की तैयारी है कि वो बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब दे सके? ये इतना ही सवाल है आज पब्लिक का। जफर इस्लाम जी, इसका जवाब जरूर दीजिए। देखिए, आपके सामने है एक मिसाल, गलवान वैली में क्या हुआ वो सबको मालूम है। हमने जरूर अपने 20 जवानों को खोया जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी देश के लिए, लेकिन हमने 46 शहादत, वही कह रहा हूं, शहादत दी है अपने देश के लिए, लेकिन उसके 50 या 55 जो है चाइना के जवानों को मार गिराया है उसके बाद। लेकिन ये अकेले एक मिसाल नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं और जगह पे भी जहां चाइना को पीछे हटना पड़ा। हर तरह से बजट में हम अपने आर्म्ड फोर्सेस को जितना ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं करते हैं, और इंडिजिनसली जितना प्रोडक्शन होगा उतने ज्यादा हम मजबूत बनेंगे। कांग्रेस की सरकार में एक ही फोकस रहता है। आज इस बात का सिर्फ इतना सबूत है कि हमने पिछले 8 साल में बढ़ोतरी होते हुए देखा है। ये सिर्फ नंबरों में नहीं नजर आती, ये काम में भी नजर आती हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो LAC हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो DRDO के काम करने का तरीका हो, और हमने बहुत प्रगति देखी है। हाँ, हम अब तक सबसे शक्तिशाली देश नहीं बने हैं पूरे विश्व में, अभी दिल्ली दूर है, अभी काम जारी है। लेकिन भारत की आजादी के बाद से देश की सेनाओं के सामने कई बार चुनौतियां आई हैं। सेनाओं ने हर बार उन चुनौतियों का मुकाबला किया। 1962 के युद्ध में भी भारत ने बेहद कम कैपेसिटी के बावजूद चीन को कड़ा मुकाबला किया। लेकिन नए दौर में युद्ध का तरीका बदल चुका है। आज सेनाओं की जरूरतें पहले के मुकाबले काफी बदल गई हैं। ऐसे में रक्षा बजट में कोई भी बढ़ोतरी वेलकम की जानी चाहिए। विपक्ष का काम है कि रक्षा के मामलों पर सरकार को आगाह करे, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर टांग खिंचाई देश के हित में नहीं होगी। हम सबको एक पेज पर रहना होगा, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, इसमें बजट नहीं लगता, इसमें लगता है तो बस 135 करोड़ भारतीय नागरिकों का ढेर सारा प्यार और बहुत सारा विश्वास अपने सैनिकों पर। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही।